अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, नंबर वन ट्रांस एंड इस्ट। अब ट्रांस वर्ड अगर आपने सुना हो ट्रांसफ़र का, इसका मतलब क्या होता है? मुंतकिल करना, वन फॉर्म टू अनदर। तो वर्ड ट्रांस का मतलब है यहाँ पे सिग्नल ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइस, कि किसी डिवाइस की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो सिग्नल को ट्रांसफ़र करती हो। ठीक है। अब दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है? रजिस्टर। ये क्या है? एक सॉलिड एलिमेंट, कोई भी सॉलिड एलिमेंट जैसा कि रजिस्टर हो सकता है। तो मीन ट्रांजिस्टर दो वर्ड है, ट्रांजिस्टर, ट्रांस एंड रजिस्टर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ट्रांजिस्टर बनाता है। ये आज हमने ट्रांजिस्टर को पढ़ना है, इसकी बेसिक चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर की ट्रांजिस्टर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसको हम देखते हैं। ये आपके पास जो फिगर है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर को बता रही है। एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर की एक डायग्राम है। नीचे इसकी हमने सिंबॉलिक डायग्राम भी बनाई हुई है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। ट्रांजिस्टर बेसिकली तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। नंबर वन इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। जो सेंट्रल लेयर हमारे पास होती है, सेंट्रल रीजन, उसको हम कहते हैं कि बेस है। ठीक है। हमारे पास राइट साइड पे कलेक्टर और लेफ्ट साइड पे इमिटर होता है। अब क्योंकि हम यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं तो पी साइड हमारे पास क्या हो जाएगी? सेंट्रल में। ठीक है। तो अगर हम इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखना चाहें तो ये इस तरह होगी, यहाँ पे एन टाइप, पी टाइप और फिर एन टाइप। ये फिगर आपको क्या शो करिए? पूरी एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर हम इसको सर्किट में देखना चाहें, मतलब सिंबॉलिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें, तो वो किस तरह होगी? कुछ इस तरह, जैसे कि आपको ये फिगर में नज़र आ रहा है, इमिटर, कलेक्टर एंड बेस। अब जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो हमारे पास जो ये एरो होता है इमिटर का, ये आउटवर्ड में होता है। मीन्स कि इसका जो ये चीज़ होती है एरो की, ये हमारे इस तरह होती है, नॉट इनवर्ड, इनवर्ड नहीं होता बल्कि ये आउटवर्ड में होता है। और इसकी पहचान क्या है कि इमिटर की? कि इमिटर की पहचान ये होती है कि इसके ऊपर एरो होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। सही। कलेक्टर पे कोई एरो, कोई सिंबल नहीं होता, मतलब इसको हमने कुछ भी किसी चीज़ से रिप्रेजेंट नहीं करना, जस्ट ओनली हमने ये इसका टर्मिनल बना देना है। ये आपको शो करेगा कलेक्टर को। और इन दोनों के जो मिड में हमारे पास लेयर है वो बेस की होती है। मीन्स बेस हमारे पास इमिटर और कलेक्टर के सेंटर में होती है। और इस बेस के एक तरफ इमिटर और एक तरफ कलेक्टर होता है। सबसे बड़ी पहचान जो हमने इस चीज़ को अपने जिन में रखनी है ताकि हमें भूले ना, कि ये कि हमने इस एरो को देखना है। अगर इस एरो की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड हो, मतलब बाहर की तरफ हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। सही। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? हमारे पास एनपीएन। और इसमें क्या होता है? तीन चीज़ें होती हैं। ट्रांजिस्टर बेसिकली तीन चीज़ों पे होता है, इमिटर, बेस और कलेक्टर पे। अब हम सेकंड बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की। ये हमारे पास है पीएनपी ट्रांजिस्टर। सेंटर में हमारे पास बेस, राइट साइड पे कलेक्टर एंड लेफ्ट साइड पे इमिटर। अब क्योंकि हम यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एन सेंटर में होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे मैं लिखा हुआ है एन, इस तरफ भी पी टाइप और इस तरफ भी पी टाइप। तो ये जो फिगर शो क्या कर रही है? हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम सिंबॉलिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो कुछ हम इस फॉर्म में करते हैं, इमिटर, कलेक्टर और बेस। बेस हमेशा सेंटर में ही होगी। इसको मतलब अगर आपको याद रखना हो कि हम इसके फिगर को याद कैसे रखेंगे तो बहुत आसान है। जस्ट एक चीज़ का डिफरेंस है, वो इस एरो का। ठीक है। पीएनपी में आपका ये एरो इनवर्ड होगा, मीन्स कि ये अंदर को आ रहा होगा। सही।
इमीटर भी इसी साइड पे होगा, कलेक्टर भी इसी साइड पे होगा, बेस भी यहीं पे होगी, सिर्फ आपकी इस एरो का ये होगा, 2 नंबर डिफरेंस। ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी पी एन